हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह आज थोड़ा सा मेरा लेज़ी दिन रहा है। तो सुबह मैं सोई हूँ ज़्यादा, तो सुबह मैं टाइम से उठ नहीं पाई, और जब मैं टाइम से उठ नहीं पाई तो इसलिए मेरा जो सुबह का मेडिटेशन है और सुबह की एक्सरसाइज है वो स्किप हो गई है। तो मैं सोच रही हूँ कि शाम को ही कर लेते हैं। तो अभी मैं ज़रा सा फ्रेश हुई हूँ और मैंने फेस में मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाया है ताकि मुझे थोड़ा सा फ्रेश फील हो, और उसके बाद हम करते हैं थोड़ा सा मेडिटेशन। और मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा, मैं अभी एक्सरसाइज तो कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, ना तो कोई योगा करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने वॉक अभी 14 to 15 मिनट अभी मैंने वॉक कर लिया है शाम का, तो मैं कोई एक्सरसाइज कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। अभी मैं सिर्फ मेडिटेशन करूँगी और हो सकेगा तो थोड़ी सी स्ट्रेचिंग भी कर लूँगी ताकि मुझे थोड़ा सा अच्छा फील हो, मैं थोड़ा सा रिलैक्स हूँ। उसके बाद खाना वाना खाते हैं, फिर देखते हैं अपन क्या क्या कर सकते हैं। तो सीन क्या हुआ है आज मेरे साथ, मॉर्निंग में वैसे मैं मेडिटेशन और योगा जो भी करना होता था मैं मॉर्निंग में बालकनी में ही कर लेती थी, बट मेरा योगा मैट जो है बालकनी में ही रह गया है और बारिश हुई है तो उस पर भी छींटे पड़े और वो गीला हो गया है। तो मैं ना अभी मेडिटेशन के लिए ये चादर बिछा के काम चलाने वाली हूँ। तो ये करना तो है ही, कोई भी बहाना देके हम स्किप नहीं कर सकते। शांति चाहिए, थोड़ी सी शांति। हाँ जी। सो बिफोर टू गोइंग मेडिटेशन मुद्रा, आई एम थिंकिंग कि थोड़ी सी टिप्स आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ कि क्या क्या ज़रूरी है जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो थोड़ी सी टिप्स हैं जो मुझे लगता है मुझे आप लोग के साथ शेयर करनी चाहिए। तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो आपकी बैकबोन है, वो स्ट्रेट होनी चाहिए। अदरवाइज़ मेडिटेशन का कोई मतलब नहीं है कि आप मेडिटेशन कर रहे हो। तो वही मैं फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद द स्पाइनल कॉर्ड। तो हाँ, तो जब भी आप मेडिटेशन के लिए बैठ रहे हैं, मेक श्योर कि आपकी जो बैकबोन है वो स्ट्रेट होनी चाहिए। या तो आप वॉल पे बेंड हो सकते हैं, दीवार का सहारा ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप पिलो रख सकते हैं। तो अगर आप पीछे पिलो रख के बैठेंगे तो ये आपको सपोर्ट करेगा, आपकी बैकबोन जो है वो स्ट्रेट रहेगी। ओके। द सेकेंड थिंग इज़ दैट कि आपको फोकस करना है। मेडिटेशन जब भी हम कर रहे हैं, ये नहीं कि बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, हम उस पर कंट्रोल नहीं कर रहे। हमें पता है थॉट्स पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट फिर भी हमें फोकस करना है एक चीज़ पे, तभी मेडिटेशन का मतलब होता है। तो ये कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी ए मंत्र एंड इट कुड बी ब्रीदिंग। जब भी आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से मेक श्योर कि आप मंत्र चैंटिंग अगर नहीं कर पा रहे हैं, नहीं फोकस कर पा रहे हैं, तो आप अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करिए। क्योंकि आप इनहेल कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, जैसे ही आप इनहेल कर रहे हैं और एक्सेल कर रहे हैं तो आप उस पर फोकस करेंगे तो ये है कि एक प्रॉपर मेडिटेशन हो रहा है। ठीक है, सांस को अंदर लेना, बाहर छोड़ना, ये एक तरह का मेडिटेशन है, आपको उस पर फोकस करना है। तो दो सिंपल ट्रिक हैं। और द थर्ड थिंग इज़ दैट एटमॉस्फेयर। ठीक है, कि आप कहाँ पे बैठे हैं, बहुत ज़्यादा शोरगुल वाली जगह पे आप मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए ना थोड़ा सा एनवायरनमेंट ज़रूरी होता है, तो वो हम अपने हिसाब से इन विट्रो भी कर सकते हैं। लाइक हम जैसे कि मैं क्या यूज़ करती हूँ, मैं अपने फ़ोन पे कोई भी मेडिटेटिव रिलेटेड कोई भी साउंड या फिर बहुत सारे, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना, आपको बहुत सारे साउंड मिल जाएंगे दैट विल हेल्प यू आउट कि आप जब मेडिटेशन कर रहे हैं तब उनको चालू करके रख दें, तो वो स्लोली आपके साथ मेडिटेशन के साथ साथ तो वो चलते रहते हैं, तो वो आपको काम करते हैं और बहुत अच्छा आपको भी फील होता है। तो ये तीन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है मेडिटेशन करते वक्त। तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ मेडिटेशन करना।
मेडिटेशन। अब थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग जो मुझे कंफर्टेबल लगती है, आई थिंक आई विल डू दैट। तो देखते हैं। फर्स्ट हम दोनों पैर को पास में रखेंगे और अपने हाथ बीच में, राइट। और इफ पॉसिबल तो हम पैरों का मूवमेंट करेंगे लाइक दिस, स्लोली। तो ये तो हो गई हमारी लेग स्ट्रेचिंग। अब आते हैं शोल्डर्स के लिए। तो ये सारे स्ट्रेचिंग और मेडिटेशन तो आप अपने हिसाब से कर ही सकते हैं, जितना आपको टाइम चाहिए, जितना टाइम में आपको अच्छा लग रहा है उतना। और स्ट्रेचिंग के लिए भी 5-5, 10-10 मिनट अगर आप देंगे स्ट्रेचिंग के लिए तो आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। और मेडिटेशन से तो ऑफ कोर्स आपका माइंड जो है वो शांत रहेगा। और जो दिन भर में हमें थॉट्स आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आई नो कि हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, बट थ्रू द मेडिटेशन हम उनको शांत ज़रूर कर सकते हैं, हम अपने माइंड को रिलैक्स ज़रूर कर सकते हैं ताकि हमें अच्छा लगे। तो बस मैंने अपना मेडिटेशन और जो भी स्ट्रेचिंग करनी थी वो मैंने कंप्लीट कर ली है। अभी चलते हैं किचन में। अगर मम्मी कुछ कर रही हैं या फिर कुछ काम बाकी है तो अगर कुछ हेल्प जैसा कराने लायक है तो मैं उनकी थोड़ी सी हेल्प करा देती हूँ। हाँ जी, जब तक मैं मेडिटेशन करके गई किचन में, मम्मी ने खाना बना लिया है तो चलते हैं खाना खाते हैं। तब तक मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं। और भाई साहब, जो पजामों में मज़ा है ना भाई, डेली वेयर के कपड़ों में वो कहीं नहीं है भाई। मेरे से तो नहीं रहा जा सकता कि मैं डेली मतलब खूब तैयार होकर नए नए कपड़े पहन के डेली व्लॉग बनाऊँ। फिर रियलिटी का मतलब ही क्या है, क्योंकि मैं डेली व्लॉग बना रही हूँ। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर आप लोग मुझे डेली कपड़ों में ही डेली देख रहे हैं। तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए, अब चलते खाने के लिए। तो हम आराम से खाना भी खा सकते हैं। तो मैं डेली टीवी देखती हूँ शाम को, जब खाना खाने के बाद महाभारत चलता है तब। बट आज मम्मी और अमित दोनों जन तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रहे हैं, जो मैं नहीं देखती हूँ। तो मैंने सोचा आके यहाँ पे कुछ कर लेती हूँ रूम में। तो मैं बस खोल के बैठी हूँ और मैं थोड़ा सा रीडिंग कर लूँगी और उसके बाद थोड़ा सा मुझे एडिटिंग का काम है। एक्चुअली मेरे फ़ोन में ना स्पेस कम है, तो मैं जो भी क्लिप रिकॉर्ड करती हूँ मुझे ड्राइव के थ्रू सेंड करनी पड़ती है, फिर इसे डाउनलोड करना पड़ता है। तो ये प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है मेरे लिए, बट मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अभी मेरे पास ज़्यादा गैजेट्स भी नहीं है, तो बस वही करने जा रही हूँ। मैं थोड़ा सा रीडिंग करती हूँ और थोड़ा सा लैपटॉप पे काम करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। वैसे इसमें ना मेडिटेशन के बारे में बहुत अच्छा बताया गया है कुछ। सो आई विल रीड फॉर यू ऑल। मेडिटेशन जनरेट अल्फा एंड थीटा ब्रेन वेव्स। तो इनका कहने का मतलब है मेडिटेशन जो है वो है अल्फ़ा एंड थीटा ब्रेन वेव्स होती हैं। जिसने फिजिक्स पढ़ी हो सबको पता है अल्फ़ा और बीटा ब्रेन वेव्स क्या होती हैं। तो वो क्या करती हैं, हमारे जो ब्रेन को है वो रिलैक्स करने का काम करती हैं। और जब हम सोते हैं उससे पहले ये जो अल्फ़ा एंड थीटा वेव्स होती हैं वो हमारे ब्रेन में डेवलप होती हैं, जो हमारे ब्रेन को रिलैक्स करती हैं। तो एक अच्छा पॉइंट है कि मेडिटेशन हमें करना चाहिए। और मम्मी का यहाँ पे नाइट रूटीन चल रहा है। हमने यहाँ पे जहाँ की ट्यूब लगा रही है। इतनी ज़्यादा मम्मी? चंपू बना दिया मम्मी तुमने मेरे को।
हाँ तो अभी हम जा रहे हैं सोने। एडिटिंग मैं कल सुबह करूँगी। और मम्मी की तरफ से शुभ रात्रि, मेरी तरफ से गुड नाइट सबको। बाय बाय। मम्मी बाय तो बोल दो। बाय। तो अच्छा लगा है तो लाइक करें, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।